चलिए आज के लिए इतनी प्रैक्टिस काफी है, जरूरत से ज्यादा प्रैक्टिस भी ठीक नहीं है। अच्छा आप लोग मुझे ये बताइए, बैट्समैन कौन होता है, उसका क्या काम होता है? उसमें पता क्या करना है सर, बॉल आए तो ठोक दो शॉट, भेज दो बाउंड्री के बाहर। हर बॉल को इस तरह बाउंड्री के बाहर ठोकने की बात करोगे तो सबसे पहले खुद पवेलियन के बाहर हो जाओगे। एक बात समझना बहुत जरूरी है, बैट्समैन के लिए सबसे बड़ी चीज है पेशेंस। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, प्यार से, आराम से। आखिरी मौके तक बैट्समैन की नजर बॉल पर होनी चाहिए। जब तक बॉल बैट पर आए तब तक बैट्समैन को पता होना चाहिए कि बॉल कहां जा रही है, बॉल उसे नजर आनी चाहिए। उसके बाद आता है फुटवर्क और उसके बाद आता है टाइमिंग। इन तीनों में से कोई भी चीज अगर आगे पीछे हो जाए, इनका तालमेल ठीक से न बैठे, तो बैट्समैन ज्यादा देर तक पिच पे नहीं टिका रह सकता। तुम मुझे ये बताओ, तुमने अभी एक शॉट मारा जिस पे तुमने बहुत जोर लगाया और बॉल सिर्फ हवा में बहुत ऊपर तक उछली लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाई, ऐसा क्यों हुआ? वो मेरी टाइमिंग थोड़ी खराब हो गई थी और मैंने शॉट थोड़ा जल्दी खेल दिया था। और टाइमिंग कैसे ठीक होगी ये कौन बताएगा? मैं आप लोगों को कुछ राज की बातें बताऊंगा, मैं आप लोगों को कुछ खास टिप्स दूंगा। सबसे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि जब भी आप शॉट मारे, बल्ले के बीच से उस शॉट को मारना चाहिए, इस एरिया से। सबसे ज्यादा पंच बल्ले के बीच में होता है। तो आप लोगों की यही कोशिश होनी चाहिए कि जितना हो सके शॉट आप यहां से खेलें। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपने देखा होगा कभी बैट्समैन को खेलते हुए, कभी कभी बॉल आती है तो आगे जाके मारता है, कभी वो बॉल को पीछे जाके मारता है। ये क्यों होता है? मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं। जब भी बॉलर बॉल डाल रहा होता है तब बैट्समैन की नजर बॉलर के उस हाथ पर होनी चाहिए जिस हाथ से वो बॉल फेंकने वाला है। और बॉल उसके हाथ से छूटे उसी वक्त बैट्समैन को यह मालूम होना चाहिए कि बॉल कहां पर आकर गिरेगी, बॉल का सबसे पहला टप्पा कहां पड़ेगा। अगर बॉल आपसे बहुत आगे गिरती है तो आपने क्रीज में पीछे आना है, अपने लिए जगह बनानी है और शॉट को खेलना है। जब भी बॉलर बॉल डाल रहा होता है तब बैट्समैन की नजर बॉलर के उस हाथ पर होनी चाहिए जिस हाथ से वो बॉल फेंकने वाला है। और बॉल उसके हाथ से छूटे उसी वक्त बैट्समैन को यह मालूम होना चाहिए कि बॉल कहां पर आकर गिरेगी, बॉल का सबसे पहला टप्पा कहां पड़ेगा। अगर बॉल आपसे बहुत आगे गिरती है तो आपने क्रीज में पीछे आना है, अपने लिए जगह बनानी है और शॉट को खेलना है। लेकिन अगर आपको यह लगे कि बॉल जो है बिल्कुल आपके नजदीक गिरने वाली है तो आपको आगे जाके शॉट खेलना होता है, फ्रंट फुट पे। यही वजह है कि आप आगे पीछे जाते हैं, आप अपने आप को एडजस्ट करते हैं, अपनी टाइमिंग एडजस्ट करते हैं, जिससे कि आप एक बेहतर शॉट बना सके, अपने लिए जगह बना सके। सर हम सबने कमेंट्री में सुना है कि पैर पर वेट शिफ्टिंग के बारे में। वेट शिफ्टिंग ये मुद्दा है कि जब आप फ्रंट फुट पे खेलते हैं तब आप आगे वाले फुट पे आपका वेट शिफ्ट होता है, और जब आप बैक फुट पे खेलते हैं तो पीछे वाले पांव पे आपका वेट शिफ्ट होता है। तो बड़ी सीधी सी बात है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं। तो अब जरा बॉलिंग की बात हो जाए। बशीर तुम्हारी बॉलिंग अच्छी है, मतलब तुम्हारे पास स्पीड है, लेकिन तुम्हारा एक्शन प्रॉब्लमेटिक है। घबराने की बात नहीं, वो प्रैक्टिस से ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। एक बात हमेशा याद रखना, आप सभी लोग जो भी बॉलर्स हैं या बॉलर्स बनना चाहते हैं, हमेशा बॉल को जितना हो सके उतना विकेट ही पे डालें, ताकि बैट्समैन हर बॉल को खेलने पर मजबूर हो जाए और बॉल हमेशा गुड लेंथ एरिया में डाले। बीच बीच में बाउंसर और यॉर्कर डालेंगे ताकि बैट्समैन सेट ना हो पाए। चलिए बढ़िया, आप तो ऑलरेडी सब कुछ जानने लगे। खैर, हमारे पास टूर्नामेंट शुरू होने से पहले 7 महीने हैं। मैं और धरा आप लोगों को जितना हो सके गाइड करेंगे, जो भी कुछ हम जानते हैं आपके साथ शेयर करेंगे, आपको बताएंगे, लेकिन सारी मेहनत आपकी होगी। लेकिन एक बात और आपको याद रखनी है, क्रिकेट के बहाने, ये टूर्नामेंट के बहाने, क्रिकेट सीखने के बहाने दूसरी चीजों से आपका ध्यान नहीं हटना चाहिए। पढ़ाई पर, एग्जाम्स पर, घर के काम पर,
बाकी सारी चीजों पे उतना ही ध्यान देना पड़ेगा जितना कि आप क्रिकेट पे ध्यान दोगे। आप लोगों को पूरी मेहनत करनी होगी और ये साबित करना होगा कि आप लोग जीतने के लायक हो। इस बार आप लोग सिर्फ अच्छा खेलोगे नहीं, मेरे पास आके कोई ये नहीं कहेगा कि हमने कोशिश की, हमने अच्छा खेला। 100 चक्कर लगवाऊंगा इस ग्राउंड के, बता दे रहा हूं मैं आप लोगों को, इस बार आप लोग ट्रॉफी जीत कर आओगे। जीत कर आओगे या नहीं? जी सर। आवाज नहीं निकल रही मुंह से तो क्या जीतोगे बे? जी सर। ये बात। चलिए आज के लिए इतना काफी है, पैकअप जाइए। अरे रुको दिनेश, बात करनी है तुमसे। पूरी क्लास कुछ ना कुछ बात कर रही है, कुछ कहने को है, तुम ऐसे चुप बैठे हो, क्या बात? क्या तुम कैप्टन हो टीम के, तुम पर नजर रखना काम है मेरा। हर वक्त मेरी नजर तुम पे है, मैं तुमको देख रहा हूं। क्या कैप्टन हो तुम? एक्चुअली तुम तो सर से पांव तक कैप्टन दिखते भी नहीं हो, तुम तो शक्ल से खिलाड़ी भी नहीं दिखते हो। मेरी समझ में नहीं आता धरा ने तुम्हें यहां लाके खड़ा क्यों कर दिया। ऐसे लगता है जैसे जबरदस्ती लाके खड़ा कर दिया धरा ने कि दिनेश जी कैप्टन बन जाइए, और दिनेश जी एहसान करने आ गए, खड़े हो जाते हैं यहाँ पे कैप्टन। क्या चक्कर है? अरे आदमी मैदान में खेलता है तो बदन में चुस्ती आती है, आदमी खेल के खुश होता है। तुम्हारे चेहरे पर कभी वो नजर ही नहीं आता, रोंदू सूरत बनाए खड़े रहते हो। सर वो सुन, मैं आज पूरी बात सुनूंगा तेरी, पूरा टाइम है मेरे पास, ठीक? तू धीरे धीरे बोल, अटक अटक के बोल, तेज बोल, जैसे बोलना है बोल, लेकिन तू बोल। ये टेढ़ी उंगली का केस है। तुम्हारा वो एक्स हस्बैंड मिहिर जिन हथकंडों का इस्तेमाल कर रहा है ना, उसको उसी के हथकंडों में जवाब दें तो केस में मजा आए। उसको उसी की भाषा में समझाना होगा। ये समझ लो कि सही गलत कुछ नहीं बचेगा। बुराई से लड़ने के लिए बुराई की चालें चलनी ही होगी। मुझे केस पर काम करने दो। सही और गलत के पचड़ों में तुम मत पड़ो। तुम्हें जीत चाहिए, तुम्हें जीत मिलेगी। हाँ, तरीकों पर तुम्हारी चिंता व्यर्थ है। धरा, इन्हें जैसा करना करने दो, कुछ गलत नहीं होगा, विश्वास है मुझे। हम कोर्ट में दलील देंगे, ये एप्लीकेशन देंगे कि तुम्हें एक शारीरिक तकलीफ है जिसकी वजह से तुम सफर नहीं कर सकती। इस कारण तुम्हारा केस तुम्हारे शहर में ट्रांसफर किया जाए। कोर्ट को केस ट्रांसफर करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ, मिहिर को तकलीफ होगी, और फिर कोर्ट तुम्हारे औरत होने का पॉइंट भी ध्यान रखेगी और केस यहाँ बुलंदगंज में ट्रांसफर होगा। पर हम बीमारी बताएंगे क्या? सर मैं खकलाता हूँ सर। हाँ तो मेरी कोई भी बात सुनने से पहले ये लोग उस बात पर हंस देते हैं सर। सर सब मुझे से डरपोक को डब्बू बुलाते सर, मगर मेरी कभी सर हिम्मत ही नहीं हुई सर कि कहने की मत हंसो यार, नहीं लगता मुझे अच्छा तुम्हारे मुझ पर हंसना। बस सर बहुत डर लगता है। चुप है, शर्म नहीं आती तुझे? 5 फुट 10 इंच का इतना बड़ा मेरे सामने खड़ा हुआ कह रहा मैं डब्बू हूं, मैं डरता हूं, मेरे से होता नहीं, मेरे से सुनते नहीं है। क्या बात कर रहा? देख रहा ही? हाँ, कहां गए? देख, हाथ में आ जाता है। कीमोथेरेपी जानता है? इलाज चल रहा मेरा कैंसर का। सर आपको कैंसर है सर? कैंसर मुझे हुआ, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। तू बात समझ, मुझे बता दिया गया मुझे कैंसर है, कुछ ही महीनों की बात है। ठंडा पड़ जाऊंगा, उसके बाद कहानी खत्म हो जाएगी। अब ये मेरे हाथ में है दिनेश कि मैं इसका क्या करता हूं। क्या मैं डर के दुबक के कोने में बैठ जाऊं तो मुझे कैंसर हो गया, मैं मर जाऊंगा तेरी तरह?
और या मैं ये तय कर लूं कि ये थोड़ा बहुत टाइम जो मेरे हाथ में बचा है उसमें मैं वो सारी चीजें करके जाऊं, या जितनी हो सके वो सारी चीजें करके जाऊं जो मैं जिंदगी में करना चाहता हूं। अपने सारे सपने पूरे करके जाऊंगा। ट्रॉफी जीतना मेरा एक सपना, और ये सपना मैं पूरा करके जाऊंगा। तू दिलाएगा मुझे ट्रॉफी। सालों से मेरी तमन्ना है कि ये स्कूल वो ट्रॉफी जीतेगा, और वो ट्रॉफी तू जीत के लाएगा। जाने से पहले मेरा सपना पूरा होगा। कैंसर मुझे मार सकता है, मेरे सपने को नहीं मार सकता, मेरे इरादों को नहीं मार सकता। अभी कुछ देर पहले मैंने क्या कहा तुम्हें याद है? सब कुछ यहां से होता है। इंसान की सारी ताकत सिर्फ इधर, सारा जोश है, जितना भी जोश है सब यहां से। तो तू खड़ा हुआ यहां रो रहा है, या मैं ये मान लूं कि तेरा बेवकूफ है। मैंने इतना अपना टाइम खर्चा किया उस पे, उसने कुछ सीखा नहीं, तुझ जैसे गधे को लाके यहां खड़ा कर दिया, कैप्टन बना दिया। खड़ा हुआ डब्बू की तरह मेरे सामने रो रहा है। सुनते नहीं है मेरी, मैं कैप्टन नहीं बन सकता। बेवकूफ, शर्म नहीं आती? इधर देख। अरे एक आदमी ने तुम पर विश्वास जताया है, तुम्हें अपने ऊपर तो विश्वास होना चाहिए, नहीं तो उस विश्वास का क्या फायदा? कुछ सोच के कैप्टन बनाया तुझे। तुझे अपने आप को कैप्टन मानना होगा, कैप्टन की तरह चलना होगा। ये बोल कैसे सकता है कि लोग सुनते नहीं है मेरी मानते नहीं है? तुझे सुनवाना होगा, तुझे मनवाना होगा। तू कैप्टन है, तेरा काम तू नहीं करेगा, कौन करेगा? ये करेगा? हैं? कौन करेगा तेरे काम? देख मेरे पास कुछ महीने हैं दिनेश, और मैं जाने से पहले ये ट्रॉफी जीत के जाऊंगा। अब तू मुझे ट्रॉफी दिलाएगा या नहीं दिलाएगा, या तो मेरा सपना पूरा होगा या उसके बिना मैं मर जाऊंगा। तेरे हाथ में है। दिनेश, विश्वास के बल्ले के बिना कप्तानी का छक्का नहीं पड़ सकता। इतना बड़ा मौका मिला है जिंदगी में कुछ करने का, तुझे अंदाजा नहीं है। खुश नसीब है तू कि तुझ पर किसी ने इतना विश्वास किया और तुझे ये मौका हाथ मिला। अपनी सोच बदल, अंदाज बदल अपने जीने का। बंदा बन। दिलाएगा ट्रॉफी? वो दिलाएगा? आगे तेरी मर्जी भाई। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।